जग, गिलास, बैंगन, खोती, रेड़ी, दीगर जो आधा वो 91 है जी। और PMLN है वो 63। आपको मालूम है पापियों का इलाका है रावलपिंडी, तो इनसे भी हम जानेंगे। हनीफ अब्बासी साहब जीते हैं यहाँ से, उनके मुकाबले में शहरियार रियाज ऑफिसर, क्योंकि मैं खुद एजेंट बैठा हुआ था, पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। असेंबली के जिनके भी रिजल्ट अभी कंपाइल नहीं हुए। अच्छा आएंगे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा यार ऐसी बातें मत करो, मखलूद हुकूमत जो जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट थी मुल्क पाकिस्तान की, ये इलेक्शन हो गए। होने के बाद क्या मसला इसमें आया नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है दीगर जो जमातें हैं, यानी कि जैसे बड़ी जमातों का अगर नाम लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का अगर देखा जाए तो फिलहाल निशान नहीं था। पीटीआई यानी कि बल्ले के निशान पे कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। ये जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट थे ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। और जो इलेक्शन कमीशन है इनका जो मसला था, जैसा कि पूरे मुल्क पाकिस्तान को पता है कि इनकी पार्टी के जो इलेक्शन थे इनने वो ना करवाने की वजह से जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया गया था। फिर इन लोगों के पास कह लें कि एक प्लान बी था, फिर प्लान सी था पीटीआई के पास, यानी कि बल्लेबाज के ऊपर ये आना चाह रहे थे, लेकिन वो इनका प्लान जो है वो लीक हो गया और उसकी वजह से इनको दीगर जो निशान थे, यानी कि बर्तन, जग, गिलास, बैंगन, खोती, रेड़ी, दीगर जो निशानात थे उसके ऊपर कह लें कि पीटीआई को ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो यहाँ पर आप कह लें कि जो पीटीआई है, जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, अच्छा पीपल्स पार्टी यहाँ पर बहुत खुश है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो एतराज़ात उठा रही है वो ये ही 2 जमातें हैं। वो कह लें कि हमें सही तरह से अक्सरियत नहीं मिली। अक्सरियत हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, मैं हुकूमत बना सकूं, और मियाँ साहब के पास भी तकरीबन अभी इतनी सीटें हैं कि उसमें वो खुश नहीं है। ठीक है जी। और मियाँ साहब ने भी थोड़ी देर पहले के कौम से कह लें कि अपने वर्करों से, कारकुनों से खिताब भी किया है और उनने कहा कि मुझे आपकी आंखों में ये चमक नजर आ रही है, मुझे पता आप क्या कहना चाहते हैं। और मियाँ साहब ने ये कह लें कि यहाँ पर उनको कह लें कि थोड़ा अपने जो फॉलोअर हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं उनको कह लें कि थोड़ा तसल्ली भी दी है कि हम दीगर जमातों के साथ मिलकर जख्मी मुल्क को संवारेंगे, संभालेंगे। और कह लें कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की अभी से ड्यूटी लगाता हूं कि ये जो है कि जाकर उनके साथ बातचीत करें, पीपल्स पार्टी के साथ यानी कि जरदारी साहब के साथ, तो मिलके हुकूमत बनाएं। अब यहाँ पर जो मसला है और दीगर इसके ऊपर जो तजज़िया है, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो है खुर्रम सत्तार साहब और हमारे साथ शहजाद सत्ती साहब, जैसा कि हर व्लॉग में अमूमन आप देखते हैं। लेकिन आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि खुर्रम भाई हमें ये बताएंगे कि आपके पास फिलहाल जो हम ये इस वक्त का जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास कितनी कह लें कि सीटें हैं मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास? जी शुक्रिया सुल्तान। हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट हल्कों से, इस टाइम जो इंडिपेंडेंट है, जो पीटीआई बेस्ड है, वो इस टाइम इनकी तादाद है वो 91 है जी। और PMLN है वो 63 सीट्स लेने में अभी तक कामयाब हुई है। लेकिन कुछ हल्कों के भी तकरीबन 40 to 45 हल्कों के भी नताइज आना बाकी हैं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो अभी तक 50 सीटें लेने में कामयाब हुई है और बाकी इस्तेकाम पार्टी 2 सीट्स, PMLQ 2 सीट्स और अदर्स हैं बाकी, और बीच में MQM है जो अभी तक 7 से 8 सीटें लेने में कामयाब हुई हैं। लेकिन अगर हम फिगर्स पे जाएं तो इस टाइम कोई भी सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर सकता। और इसमें इसका यही है कि अब ये बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। इसके जिस तरह आपकी बात को ऑन करता हूँ कि मियाँ साहब ने कहा कि जरदारी साहब से शहबाज साहब की ड्यूटी लगाई है कि जरदारी साहब से जाके बात करें और कोलिशन गवर्नमेंट के लिए स्टेप उठाया जाए। तो इस टाइम ये अब कोशिश होगी, सेल परचेज भी होगी। आपको पता है जो हमारे ये कह रहे थे मंडियां लगेंगी जी, हमारा कल्चर है, आपको पता है ये ऑलरेडी भी हो चुका है, वो फर्स्ट टाइम नहीं हो, ये हमारा कल्चर है, हमारी पॉलिटिक्स का कल्चर है, इसमें सेल परचेज लाजमी होती है। और कल या परसों तक कोई सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको ये खुर्रम भाई बता रहे हैं कि सेल परचेज होगी
और इसके ऊपर पहले से ये खदशात जाहिर कर दिए गए थे पीटीआई की जानिब से, यानी कि पीटीआई के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आपने देखा होगा कि जो दीगर ऐसे कह लें कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, जब वो कह लें कि पीटीआई के जो कारकुन थे वोटर सपोर्टरों के पास जब हेल्प के लिए या वोट के लिए जाते थे तो वो अमूमन ये कहते थे जी हमें क्या यकीन है कि आज आप पीटीआई का वोट लें तो कल को आप बिक जाएं। फिर काफ़ी सारे लोगों ने कि कह लें कि मुकद्दस किताबों के ऊपर, यानी कि जिस तरह कुरान पाक के ऊपर हाथ रख रख के लोगों ने हलफ दिए, कस्में दी कि हम जनाब कल को आज़ाद उम्मीदवार जब जीतते हैं तो हम बिकेंगे नहीं। जी खुरम भाई। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के जितने भी हमारी याफ्ता कैंडिडेट थे उनको कुरान पाक पे हलफ लिया गया कि आप जीत के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे और अपनी जो लॉयल्टी है वो पीटीआई के साथ ही इंटैक्ट रखेंगे। तो लेकिन देखते हैं, आप पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है कि इसमें तो होता है इधर के उधर जाते हैं, उधर के इधर आते हैं। तो कल तक देखें, कल या परसों तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी सब पार्टीज की। लेकिन अभी भी तकरीबन 40 से 45 हल्कों का अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, पेंडिंग में। अभी देखें उसमें देखते हैं कि उसमें किस पार्टी अक्सरियत और ज्यादा ले लेती है। और अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, कोई भी कह ले आज़ाद उम्मीदवार या कोई भी जमात जीतती है तो तकरीबन उसके पास 72 या 72 घंटे तकरीबन होते हैं। तो उसने कोई ना कोई फैसला करना होता है, आया उसने किसके साथ बैठना है। इसी के साथ जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास शहजाद सत्ती साहब बैठे हैं, और सत्ती जानी कि जैसा कि आपको मालूम है पापियों का इलाका है रावलपिंडी। तो इनसे भी हम जानेंगे कि जो NA57 था और NA56 हनीफ अब्बासी साहब, और NA57 से जैसा कि आपको मालूम है कि बैरिस्टर दानियाल साहब थे, और जो PP के हालात थे PP17, PP18, PP19, इसके बारे में भी PP16 शहजाद भाई से जानेंगे। जी शहजाद भाई क्या हाल है, ठीक है? जी सुल्तान, मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं जो आपकी निगरान हुकूमत थी इसको कामयाब इलेक्शन करवाने पे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुतनाज़ा हो रहे थे। जो निगरान सेटअप होता है वो 3 माह के हमें 56 और 57 की, ये पिंडी के 2 बहुत बड़े हल्के हैं जिनसे बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। एक तो हनीफ अब्बासी साहब जीते हैं यहाँ से, उनके मुकाबले में शहरियार रियाज साहब बहू रियाज साहब के बेटे। शहजाद भाई, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि कल रात को ये जो खबर आ रही थी कि हनीफ अब्बासी साहब हार चुके हैं और ये सारे मामला, असल में जो आज हमारा बैठने का मकसद है ना वो यही है कि ये जो एतराज़ात उठ रहे थे, ये जो धुआंधारी हो रही थी यानी कि दीगर जमातों की जानिब से कि जी हनीफ अब्बासी साहब तो हार चुके हैं। तो लास्ट टाइम तक अगर बैरिस्टर दानियाल साहब का हम देखते हैं तो 2000 तक ये इन लोगों ने वोट लिए हुए थे। तो ये दीगर एकदम से कैसे बढ़ गए? आपके पास जो हल्के की सारी रिपोर्ट थी वो क्या थी? जिस तरह के आपको आज बुलाने का भी यही मकसद था कि आप कह लें कि कुछ पोलिंग के दौरान कुछ आपकी ड्यूटीज भी लगी हुई थी और आपने काफी करीब से ये सारी चीजें देखी हैं। तो हमारे नाजरीन को बताएं, थोड़ी देर पहले आप मुझे बता भी रहे थे, और मुझे ये बताएं कि ये धांधली का जो लफ्ज बोला जाता है ये किस तरह हो सकती है धांधली? जी, मैं थोड़ा सा सुल्तान आपको ब्रीफ करूं कि कल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि आपका मोबाइल नेटवर्क बंद किया गया था, जिससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिससे टर्न आउट मेरे हिसाब से कई जगहों पे बहुत कम रहा है। सही। फिर उसके अलावा जो था इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से रिजल्ट डिलीवर नहीं हो सके था। ये तो इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान साहब ने कहा था कि जी हम तो अगर नेट ना भी हो तो हम पूरे रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं, मुश्किल है, आप समझते हैं, हमें नेट की जरूरत ही नहीं। नेट के होने के बावजूद भी काफी लेट रिजल्ट आते थे। दूसरी आपने बात की कि रात को जो था हनीफ अब्बासी साहब और दानियाल चौधरी साहब हार रहे थे, कम वोटें थी। वो आपने पूरा तज्जिया अगर देखते वो 10% और 15% पे वो पोजीशन थी। हल्के होते हैं, जिस कैंडिडेट के जिस हल्के की अगर आ गई तो वो वहां से जीत रहा होता है बकाया से, जब दूसरे का इलाका जो होता है अपना वो उसमें आते हैं। जैसे मैं अभी बैरिस्टर दानियाल साहब का आपको बता दूं, उनके मुकाबले में थी पीटीआई की सिमाबिया ताहिर सत्ती साहिबा जी, और बड़ी वोट उन्होंने इंतखाबी निशान को क्वीन था। और इन्होंने, अब मसला ये हुआ था कि
57 जो है इसमें कुछ इलाके हैं मिलाए गए हैं, कुछ यूसी हैं जो यूसी 27 है, 28 है, 29 है, और शकरियाल का इलाका, शकरियाल का ये वो इलाका है जो इससे पहले चक्री के साथ लगता था, सही, चक्री के साथ लगाया जाता था और इस वजह से पसमानदगी होती थी। अभी जो हल्का बनिया हुई है इसमें उसको NA 57 के साथ मिलाया गया, दानियाल चौधरी के साथ, और फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए। जब जो पहला रिजल्ट आया, जो जल्दी पोलिंग हुई, वो आपको उसमें कोई शक नहीं कि सिमाबिया ताहिर जीत रही थी, लेकिन जब पूरा ओवरऑल रिजल्ट आता है, ये अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यूसी 27 से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं था, वहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन थे, हर पोलिंग स्टेशन में 5, 7 और 10 बूथ थे। वो हर बूथ की अपनी अपनी ब्लॉक कोड होते हैं, हर ब्लॉक कोड का अपना अपना बूथ बना हुआ था, और वहाँ पे वो रिजल्ट वो कलेक्ट करते करते हम भी जब बैठे हुए थे तो रिजल्ट कलेक्ट करते करते 5 बजे वोटिंग एग्जैक्ट बंद हो गई थी, और रिजल्ट हमारा जो है वो तकरीबन 10 बजे के करीब हमारे हाथ में आया, फॉर्म 45। तो ऐसे टाइम लगा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ, और बड़ी प्यारी बात थी, वहां पे बैठे हुए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, क्योंकि मैं खुद एजेंट बैठा हुआ था, पोलिंग एजेंट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने कहा भाई ये देख लो सारा प्रोसेस, इसमें मुझे नहीं समझ आती कि लफ्ज धांधली कहाँ पे लगता है और कहाँ से वोटें चेंज होती है। इसके कम से कम फॉर्म 45 की 9 कापियां बनती हैं। सबसे पहले तो जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके बाहर आवेजा की जाती है, पुलिस को दी जाती है, इलेक्शन कमीशन को दी जाती है, कैंडिडेट को दी जाती है, मुख्तलिफ जो पोलिंग एजेंट बैठे जाते हैं उनको दी जाती है, खुद इलेक्शन कमीशन का जो ये असिस्टेंट जो बैठा होता है उसके पास होती है, ऐसे करके जाती है। तो ये तब्दीली मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। लफ्ज धांधली ये तो हमारा चला आ रहा है, जो जीतता है वो कहता है फेयर हुए, जो हारता है वो धांधली का ब्लेम लगाता है। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कल कवरेज की और मेरा पिछला भी लोग आप देख भी सकते हैं, और उसमें जैसा कि मैंने 48 से कह लें कि कवरेज शुरू की, वहाँ पर भी काफ़ी कह लें कि जोर था PTI का, वहाँ से भी कह लें कि राजा खुर्रम नवाज साहब जीत गए हैं। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा, क्या इसका नाम है, NA 57 में, तो 57 में मैंने काफ़ी जोर देखा बैरिस्टर दानियाल के एरिया में, चकलाला स्कीम 3 के एरिया में मैं गया, और जब मैं कह लें कि 56 में आता हूँ हनीफ अब्बासी साहब के हल्के में, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर पाकों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, यानी कि पिंडी वालों की बहुत अक्सरियत है, बासी हैं, सत्ती हैं, और ये जितने भी दीगर कह लें कि ख़ानदान हैं, ये हनीफ अब्बासी साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए राजा हनीफ एडवोकेट साहब की जानिब, तो राजा हनीफ एडवोकेट साहब को भी यहाँ पर ना कह लें PP 17 में लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनकी कह लें कि अक्सरियत है यहाँ पर सतियों की, यानी कि राजा फैमिलियों की, इस तरह कुछ। तो हनीफ अब्बासी साहब को इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि जो कह लें कि PP 17 का जो एरिया था, यानी कि NA 56 में, तो यहाँ पर एक बहुत कांटेदार मुकाबला था। वो मुकाबला किस किस का था? वो था शेर और बल्ले का, यानी कि PTI और कह लें कि नून लीग का। तो हमारे पास एक KPK से खबर आ रही है, वो हमें बताना चाहेंगे हमारे खुर्रम भाई। क्या खुर्रम भाई, वो जी, KPK से मुकाम का कह रहे थे आप? बड़ी तशवीशनाक एक खबर है शांगला NA 11 में, जहाँ पे अमीर मुकाम साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, कंटेस्ट कर रहे थे दूसरी सीट पे, वहाँ पे जीत चुके हैं, और वहाँ पे PTI वालों ने इल्जाम लगाया धांधली का, और RO की गाड़ी जला दी है उन्होंने, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और फायरिंग के भी वाक़यात कोड हुए हैं, बिल्कुल कोड हुए हैं बिल्कुल वहाँ पे, और जख्मी होने के भी जो है इतलात है वहाँ पे फायरिंग से। और ये अपडेट है। बाकी पंजाब में भी लोग हुए, जी जख्मी भी है। बाकी पंजाब में ये है कि पीसफुल इलेक्शन हुआ है। पंजाब में इस तरह का कोई खास लड़ाई झगड़ा और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इतनी कोई फायरिंग शायरिंग के वाक़यात के कोड नहीं हुए। और जी तो नाज़रीन, इसी तरह कल एक वाक़या हुआ ख्वाजा आसफ साहब के हल्के में। जैसा कि आपको मालूम है, उस्मान डार साहब की जो वालदा है, उनकी जगह पे इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो ये जानना चाह रही थी, अंदर जाना चाह रहे थे कि क्या काउंटिंग हो रही है, क्या अंदर मामलात बन रहे हैं। तो उसके हवाले से भी वहाँ पर कह लें कि काफ़ी बदमज़गी देखने में आई और काफ़ी बदतमीज़ी भी की गई वहाँ पर। जो उस वक्त पंजाब पुलिस के एहलकार वहाँ पर खड़े थे, तो फिर जब मजीद नफरी आई तो फिर सारे मामलात को उनको संभाला। तो शहजाद भाई, अब आपकी तरफ मैं आता हूँ, तो मुझे ये बताएं
कि ये जो अब जनाब नवाज शरीफ साहब के पास 62-63 सीटें हैं, इसके साथ क्या उनकी वैल्यू होगी? उनको ये नहीं चाहिए कि वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाए? जी, जो अभी तक रिजल्ट है उसके हिसाब से तो मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के पास वाज़ेह अक्सरियत है, चाहे 63 है वफाक के हवाले जी, से। वफाक के हवाले से। पंजाब में वो काफी उनकी जी, सीटें पंजाब में 120 मेरा ख्याल हो गई है। जी, कुरम भाई, पंजाब- ऐसे जी है? 120 सीटें अभी तक कंफर्म है, 120 121 कंफर्म। तो अभी कह लें कि तकरीबन जो कह लें कि कोई 50 के करीब का मेरा ख्याल अभी कुछ रिजल्ट आना बाकी है। 45 हल्के ऐसे हैं कौमी असम्बली के जिनके भी रिजल्ट्स अभी रिजल्ट कंपाइल नहीं हुए, अच्छा, और कंपाइल हो रहे हैं और कुछ ही देर में कंपाइल हो जाएंगे, और 266 और 267 हल्कों के सारे रिजल्ट कंपाइल हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 16 महीने की इससे पहले एक हुकूमत जा चुकी है, ये निगरान सेटअप बैठा हुआ है। उसमें कह लें कि काफ़ी खासा नुकसान किया है मुस्लिम लीग नून ने, अपनी मकबूलियत का, अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। लेकिन मुस्लिम लीग नून यहाँ पर ये कहती है कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है। तो मुझे ये बताएं, अगर रियासत भी बचाई है मुस्लिम लीग नून ने, तो महंगाई तो हर तरह से कह लें कि अरूज पे है। ठीक है जी, चावल, दालें, मुर्गी, आटा, घी, गोश्त, कोई भी चीज़ आप उठाते हैं तो वो कह लें कि उसकी जो कीमत है वो आसमानों को छू रही है। अगर आप मुर्गी लेने जाते हैं 600-700 रुपए किलो गोश्त है मुर्गी का, ठीक है जी, जो जिंदा है वो तकरीबन 420, 430, 450। दाल माश में लेने गया तो 600 रुपए किलो थी। चावल जो वो जिसको हम टोटा कहते हैं वो 300 रुपए किलो बिक रहा है। आटा 170-80 रुपए किलो है। चीनी 180 रुपए किलो है। पेट्रोल जो है कभी ऊपर जाता है 5 रुपए नीचे आता है, 15 रुपए ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर पेट्रोल 5 रुपए नीचे करते हैं तो उधर से एलपीजी जो गैस है उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो आज तक कोई भी हुकूमत मुल्क पाकिस्तान की जो अवाम है सरकारी रेट में, मुझे ये बड़ा गिला शिकवा है, ये नहीं कि किसी एक हुकूमत से, हर हुकूमत से हमें आज तक जो दूध है वो खालिस, हमें दूध जो है ये जो हुक्मरान आते हैं खालिस दूध हमें अपने बच्चों के लिए नहीं मिलता। कुछ तो केमिकल वाले दूध होते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें अगर कुछ सही दूध भी होता है तो उसमें अच्छा खासा पानी होता है। अगर आप गोश्त लेने जाते हैं कसाई से तो रेट सरकारी कुछ और होता है, लेकिन कसाई अपनी मर्जी से कुछ और रेट पे बेच रहा होता है। तो इसी के साथ हम शहजाद भाई की तरफ जाएंगे। शहजाद भाई ये बताएं कि ये जो आपका हल्का है NA57, तो इसमें आपका जो बैरिस्टर दानियाल साहब है, आपके हल्के के क्या क्या ऐसे काम थे जो कह लें कि आपको उम्मीद है जो आने वाली हुकूमत आपको काम करवा के देगी? जी सुल्तान, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हम तो खैर उस वक्त 56 का हिस्सा थे हनीफ अब्बासी साहब का। कुछ शकरियाल के ऐसे इलाके हैं जो पसमानदा थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साफ़ पीने के पानी की प्रॉब्लम है, गलियाँ अभी भी वहाँ पे कच्ची और बुरी हालत है, खस्ता हालत, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है। और बैरिस्टर साहब को मैंने पहले बताया कि ये उनके साथ एक्स्ट्रा जो है वो 57 के साथ ये लगाया गया। तो उम्मीद है कि बैरिस्टर साहब कामयाब होकर इधर तवज्जो देंगे और इधर से कामयाबी नेक्स्ट इलेक्शन में समेटेंगे। पूरम भाई ये बताएं कि अगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भेजता हूँ, तो कौन सी ऐसा कह लें कि जो बिलावल साहब को या जरदारी साहब को कह लें कि ऐसा कोई रंगीन चश्मा उनको दिखाया जाएगा कि वो आकर इनके साथ बैठ जाएंगे? कोई तो ऐसा कोई लालच होगा उनके लिए, आपका क्या कहते हैं? जी, इसमें पावर शेयरिंग होती है, इसमें पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, जारी बात है, वो वजारतें देनी पड़ेंगी। जरदारी साहब तो डायरेक्टली कहते हैं मुझे सदर बनाएं। जी बिल्कुल, उनकी डिमांड्स होंगी और भी ज्यादा उनकी जो है ना मिनिस्टर्स की डिमांड होगी। तो आपको पता है, जारी बात है, फिर इसमें यह है कि बारगेनिंग होगी और अपना वजन डालेंगे जरदारी साहब, और जिसमें वो माहिर भी हैं वजन डालने में। और जहाँ पे जारी बात है वो सेटिस्फाई उन्हें करना पड़ेगा, जहाँ पे वो सेटिस्फाई होंगे तब जाके कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, वरना विदाउट जरदारी साहब, विदाउट पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून अपनी कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी नहीं बना सकती। आजाद उम्मीदवार भी नहीं साथ में, इंडिपेंडेंट्स भी देखें, अगर इंडिपेंडेंट बहुत भी, अगर 20 की फिगर भी मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा भी हो गए, अभी 63 है, 70 एक मिसाल हो जाते हैं, जैसे जैसा रिजल्ट आ रहे हैं, 70 के बाद अगर 20 भी
ये कामयाब हो जाते हैं आज़ाद को अपने साथ मिलाने में। 1990 में फिर भी सिंपल मेजॉरिटी पूरी नहीं होती। इन्हें 266 के वान में ऑलमोस्ट तकरीबन 170 के राउंड अबाउट 172 या 3 170 के राउंड अबाउट फिगर इन्होंने कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है, जो इस टाइम पीपल्स पार्टी को भी मिला के और बाकी अदर्स को भी मिला के पूरी नहीं हो रही। तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये अभी तक JUI ने 5 सीटें मुस्लिम NA की निकाली हैं। MQM में तकरीबन 11 से 12 का फिगर है और PMLQ 2 है, इस्तेकाम पार्टी 2 है, जो ज़ाहिर बात है कोलेशन में ही जाएंगे और उनकी फिगर मिला के बहुत मुश्किल से ये फिगर पूरा होता है। अच्छा नाज़रीन, ये जब जनाब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो हैं, ये जब वोट कास्ट करने के लिए गए तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आपको मेजोरिटी नहीं मिलती तो आप फिर मिलजुल के हुकूमत बनाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा यार ऐसी बातें मत करो, मखलूद हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती मुल्क के लिए। तो शहजाद भी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी, आज मियाँ साहब की तकरीर जो थी एक बहुत अच्छी और एक कायदाना सलाहियतों वाली थी। गुस्सा था उसमें, बहुत ज्यादा गुस्सा तो लाजमी बात है, हर बंदे उनको को सीटें नहीं मिली। और एक और बात बताऊं शहजाद भाई, जी देखिए जैसे बिलावल ने काम किया ना, बिलावल ने क्या किया, बिलावल साहब ने कह लें कि आज से 3-4 माह से वो कैंपेन चला रहे थे जी, ऐसा ही मुख्तलिफ हलकों में जाके जलसे और कह लें कि तकारीर भी कर रहे थे, अपना मंशूर भी दे रहे थे। पाकिस्तान के चारों कोनों में वाइट लीडर है जो पाकिस्तान के चारों कोनों में जाके चारों सूबों में जाके जलसे किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिंध है पूरा का पूरा वो पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, पूरा सिंध। और कह लें कि 15-16 साल से ये सिंध और कराची में हुकूमत कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 2 जलसे किए हैं KPK में, एक मनसेरा में किया है और एक स्वात में किया है, बाकी सब पंजाब में किए हैं। ना मियाँ साहब बलूचिस्तान में गए हैं और ना उन्होंने सिंध जाने की भी कोशिश की है कि हम वहाँ पे भी जाके कोई सियासी कोई जोड़ तोड़ करें, कोई अपने जो है ना कैंपेन अपने वर्कर्स को जाके थोड़ा सा चार्ज कर सकें। वो सिर्फ पंजाब के वो भी सिलेक्टेड हलकों में गए हैं, वो भी जो कमजोर हलके थे उन्होंने वहां पे नहीं गए, जो सिलेक्टेड और मशहूर हलके थे, सियालकोट का हो गया, पाकपतन का हो गया, शेखुपुरा का हो गया, वो भी सिलेक्टेड हलकों में जो है ना उन्होंने कैंपेन किया जस्ट, जिसके नताइज आज आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड ही उन्हें जो है ना अपना रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान और फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हुए हैं उन्हें जो है ना कैंपेन करते। एक तो पाकिस्तान ही वो लेट आए हैं, फिर लेट आने के बाद बिल्कुल ही खामोश हुए हैं और अपनी पॉलिसी बनाते रहे महीना। उसके बाद जब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया वो भी सिलेक्टिव कैंपेन की है और बलूचिस्तान तो गए ही नहीं और सिंध में भी उन्होंने कोई जलसा ना किया और ना जाके किसी भी अपने ही पार्टी रहनुमा के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की कभी, और ना कभी अपने वोटर को ना अपने सपोर्टर को कभी चार्ज या उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम 63, अगर आप 2018 के इलेक्शन की तरफ जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में भी 68 सीट्स निकाली थी। सारे अंदर थे उस टाइम जी, उस टाइम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब अंदर थे, मरियम साहिबा अंदर थी, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ जो कैंपेन कर रहे थे और बाकी आपको पता सारे ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे प्रेशर था। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था ना वो मार गए। क्यों शहजाद जी सुल्तान, जैसा कि खुरम भाई ने बात की उन्हीं की बात को आगे लेके जाती है। असल में बेसिक ये हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तो मंशूर बहुत लेट पेश किया अपनी पार्टी। मंशूर है क्या, मुझे ये नहीं आज तक समझ आई। मंशूर देखिए अपनी पॉलिसीज होती है कि हुकूमत के बाद हमने क्या करना है, इस मुल्क को क्या देना। सर जितने भी लीडर आते हैं शहजाद भाई, रोटी कपड़ा मकान बिल सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वादे तो सारे करते हैं जी। तो मियां साहब ने कोई ऐसी नई बात तो कोई ऐसी नहीं, एक मंशूर होता है जिसपे देखिए ना बिलावल साहब ने कहा जी मैं 300 यूनिट तक फ्री कर दूंगा। तो इतने करोड़ कह लें कि हमारे जो मीटर हैं, ठीक है, किस किस को 300 यूनिट तक फ्री करेंगे? क्या आपके मुल्क के पास ऐसा कोई बजट है, आपके खजाने में इतना पैसा है कि आप लोगों को 300 यूनिट तक फ्री कर सके? जी, ये सारी जल ही कहने के लॉलीपॉप दिया जाता है आवाम को। सही मंशूर कहने के ना, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 100 दिन में ये मुल्क सही कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख घर बना दूंगा। अगर PTI के लोगों के साथ बात करें तो कहते हैं फलां जगह पे खान साहब ने बनाए ना घर, हैं, सेहत कार्ड नहीं दिया। अगर सेहत कार्ड की बात करते हैं तो जो कह लें कि ये जो कार्ड था सेहत कार्ड, ये भी मियां साहब का 2015-16 का फ्यूचर कह लें कि उनका वो था, प्रोजेक्ट था। अमूमन लोग मुझे कहते हैं जी सबूत दिखाएं, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है जी, ये देखें, ये जो सबूत है ना, ये कार्ड जो है मियां साहब ने
कह लें कि उस दौर में ये मुतारफ करवा दिया था ये जो मंसूबा था सेहत कार्ड वाला। तो लेकिन इसमें ये है, इसमें पहले 5 लाख रुपया था मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में, तो कह लें कि इसका नाम चेंज करके खान साहब ने कह लें कि इस मंसूबे को 10 लाख रुपया किया था, और ये मंसूबा वही है जो मियाँ साहब का मंसूबा था। जी शहजाद भाई। जी सुल्तान, तो मैं जैसे खुरम भाई की बात को आगे लेके चल रहा था कि अगर उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम हुई मियाँ साहब के टिकटों की तकसीम की वजह से हुई। मियाँ साहब ने कहा मैं हर एक की, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोफाइल कलेक्ट की, लेकिन टाइम लगा। मेरी एक से अदना से काफी सारे अदना लोग से ये कहते हैं कि जो मियाँ साहब ने गलती की है ना टिकटों की तकसीम के हवाले से, वो ये की है कि अगर जो, वो मैं जो समझता मतलब हूँ पार्टी के लोग थे ना अगर- जिनको टिकट नहीं मिली, जैसे तलाल चौधरी नहीं, साहब को टिकट टिकटों नहीं की मिला। मैं बताता हूँ थोड़ा इसको वाज़ह करता हूँ। टिकटों की तकसीम के हवाले से अगर सब पूरे पाकिस्तान को निस्बतन अपना इधर लाहौर में बुलाने की, अगर वो जितने उम्मीदवार थे उस सूबों में चले जाते और वहाँ पे किसी अच्छे 5 स्टार होटल में स्टे करते और वहाँ पे एक कामयाब जलसा करने के बाद उन लोगों के इंटरव्यूज लेते, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होता है। इस तरह उनके जलसे भी हो जाते, क्योंकि टाइम बहुत कम था। उस टाइम में मुकाबला बड़ा सख्त था, और जिसका उन्होंने रिजल्ट भुगता है। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे नजर रख के और इन्हें दूर करना चाहिए, आइंदा इन पे एहतियात करनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, टाइम की कमी की वजह से हम ये भी लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और बाकी की कोई हम बातें आपसे कल करेंगे। इसी के साथ मुझे और अपने भाई शहजाद और खुरम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।